हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीएसएल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विषय पढ़ने जा रहे हैं, जिस धारा को पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 12 जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता की बात करती है, तथा धारा 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना के विषय में है। इन दो प्रश्नों का हम लोग जो है आगे हल ढूंढेंगे कि इनकी स्थानीय अधिकारिता क्या होती है और ये किनके अधीनस्थ होते हैं, किनके नीचे यह कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वह हम लोग देखेंगे कि धारा 12 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रावधान किए गए हैं, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस समय जो इनकी स्थानीय अधिकारिता होती है वो ये है कि ये हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहेंगे, तथा इनमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर इनकी स्थानीय सीमाएं पर निश्चित कर सकेगा। जैसे कि हम लोग एक प्रैक्टिकल समझते हैं कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट जब कार्य करता है तो हम लोग अमूमन जब एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने जाते हैं तो किसी एक मजिस्ट्रेट के पास मैक्सिमम 4 पुलिस थाने या 3 पुलिस थानों का क्षेत्र बटा हुआ होता है कि इन पुलिस थानों के अंतर्गत जितने भी मामले दर्ज किए जाएंगे वो या उनके क्षेत्र में आने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनसे संबंधित परिवार को उस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा तथा उन मामलों की सुनवाई वह करेगा। तो ये जो उनके पास अधिकारिता आती है कि इन थानों की सुनवाई वो करेंगे, उन मामलों की सुनवाई करेंगे, ये उनको जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है समय समय पड़ने पर जो है उनको ट्रांसफर करता रहता है, देता रहता है कि अभी आप इस थाने पर, आप इस थाने की सीमाओं में जो है कार्य करेंगे या इनके मामलों को देखेंगे। अब लेकिन इसमें यह है कि वो परिनिश्चित जब करेंगे तो इनके अंदर धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय व धारा 11 जिसमें कि सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसीजेएम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियुक्त मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी सभी या किन्हीं शक्तियों का वो प्रयोग कर सकेंगे। अर्थात कि इनमें जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता होती है उनमें जो सीजेएम या एसीजेएम के पास जो शक्तियां होती हैं और उनकी चीजें जो भी उनमें मतलब चाहे वो पूरी शक्ति या कोई शक्ति जो उनको हाई कोर्ट ने दिया है सीजेएम के द्वारा जो दी गई हैं उनकी जो उनका वो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है कि लेकिन यदि कोई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थानीय क्षेत्र के भीतर उसे यह लगता है तो वह किसी स्थान में उसकी बैठक कर सकेगा। मतलब अब कोई विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, तो विशेष न्यायालय के मजिस्ट्रेट ये होते हैं कि कोई विशेष वर्ग के मामले हो गए, कोई विशेष तरीके का मामला हो गया, तो उन मामलों की सुनवाई हेतु जो अधिकारिता उनकी है चाहे वह जिला न्यायालय पर कर सकेंगे, चाहे जहां पे उनका स्थानीय क्षेत्र डिसाइड किया गया है वहां पर कहीं अन्य जहां पे उचित समझे वह बैठक करके कार्यवाही कर सकते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर। लेकिन उपधारा 2 क्या इसकी कहती है कि जैसा उपबंधित है उसके सिवाय ऐसा मजिस्ट्रेट की शक्तियों में जिले में सर्वत्र उसका जो है शक्तियों का प्रभाव होगा। मतलब कि जिनको इसमें रोका गया है, जितने स्थान को रोका गया है उसके अलावा इनके पास जितनी अधिकारिता है उनका प्रयोग सर्वत्र जिले पूरे जिले में उसका प्रयोग कर सकेंगे। तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के विषय में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानते हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होते हैं। तो इनकी अधीनस्थता के बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 13 प्रावधानित करती है। तो सबसे पहले है कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। हम लोग जैसे सामान्य आम बोलचाल भाषा में करते हैं तो जो सीजेएम होता है वो डीजे जिला जज के अधीनस्थ माना जाता है।
लेकिन जो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं जैसे कि एसीजेएम या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जितने सिविल जज, तो ये सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहेंगे। मतलब कि इन पर साधारण नियंत्रण की शक्ति सेशन जज के पास होगी तथा इसमें सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे जितने भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, और जिसमें इनके लिए वो क्या करते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो उनके लिए कोई ना कोई विशेष आदेश या जो भी काम का, जैसे होता है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन हम कब मूव करते हैं, कोई न्यायालय में हमारी बात ना सुनी जा रही हो या फिर वह न्यायालय खाली हो या कोई अन्य कारण है, तो जब हम मामले को ट्रांसफर के लिए देते हैं तो सिविल मामला है तो जिला जज के पास एप्लीकेशन देते हैं, और अगर कोई क्रिमिनल मामला है तो उसके लिए सीजीएम को देते हैं। तो जो एसीजेएम होते हैं, सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं, या जो फर्स्ट क्लास जो भी मजिस्ट्रेट हैं, उनमें कोई मामलों का अगर अंतरण ट्रांसफर करना है तो उसके लिए सीजीएम के पास शिकायत की जाती है, प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो वहां उस ऑफिस से वो रिपोर्ट मंगाते हैं। रिपोर्ट मंगाने के बाद उस फाइल को उस किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं जिसके जरिए वहां सुनवाई हो सकती है। तो आज हम लोगों ने जो अपने इस पूरे वीडियो में आज का जो विषय पढ़ा वह न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, जो कि हम लोगों ने देखा किसके नियंत्रण के अधीन में होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में सारे अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, मतलब सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ माने जाते हैं अन्य मजिस्ट्रेट, तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में माना जाता है। तो आज हम लोगों ने अपने इस पूरे विषय को पढ़ लिया। अब हम जो अगला सेगमेंट पढ़ेंगे, अगला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ेंगे, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन नियुक्त करता है, उनके पास किन की शक्तियां होती हैं, किन मामलों को वो देख सकते हैं, तो उनके विषय में पूरी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। आप लोग डीएसए लॉ पॉइंट से जुड़े रहें और आगे विधिक ज्ञान देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।